सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हां, दर्शकों के लिए आने वाले एपिसोड्स अब और भी ज्यादा रोमांचक होने वाले हैं। आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि यहां पर जो अनु है, अब वह सारा सच दिखाने वाली है आर्य को, और यहां पर उसे बताने वाली है कि यह सब करने वाला कौन है। यह सीन पूरी कहानी की दिशा बदलने वाला है, क्योंकि अनु अब चुप रहने वाली नहीं है। उसे सच का पता चल जाएगा, और यह सब देखने के बाद अब आर्य वो पहुंच जाएगा अब मानसी और हर्ष के पास, और उनसे कहेगा कि अब ना तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, क्योंकि तब तुम गए थे ना जब अनु के मॉम डैड अरेस्ट हो रहे थे, तो अब ना असली गुनहगार अरेस्ट होने वाला है। तो जाओ और जाकर देखो कि वो कौन है। आर्य का यह फैसला कहानी में बड़ा मोड़ लाने वाला है, क्योंकि अब सच सामने आने वाला है। जिसके बाद यहां पर मानसी और हर्ष सच में पहुंचने वाले हैं, और वह कोई और नहीं, वो रघुपति ही निकलने वाला है। जी हां, सीरियल काफी धमाकेदार हो चुका है, और हर एक सीन दर्शकों की सांसें रोक रहा है। आपने आने वाले ट्विस्ट में देखा ही होगा कि एक तरफ जहां मीरा फंस चुकी है, क्योंकि यहां पर मीरा जब मिलने के लिए जाती है रघुपति से, तो उसके बाद यहां पर अब यह सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेता है झंडे अपने फोन में, और सब दिखा देता है आर्य को। यह रिकॉर्डिंग मीरा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। जैसे ही आर्य ये सब देखता है, वो शॉक्ड रह जाता है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा। तभी यहां पर वो मीरा को कैबिन में बुलाता है और पूछता है कि आखिर तुम मुझसे मिलने क्यों गई? तुम्हें पता है ना वो अनु के मम्मा पापा का कितना बड़ा दुश्मन है? आर्य की आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों साफ झलकते हैं। जिसके बाद वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन उसका हम लोगों से क्या लेना देना। उसने उसका एक छोटा सा बिजनेस है, और उसे हमारे साथ डील करनी थी, बस इसीलिए मैं चली गई। मीरा अपनी सफाई देने की पूरी कोशिश करती है, और वैसे भी मैं गई नहीं थी, उसने मेरी गाड़ी का रास्ता रोका था, इसी वजह से मैं उससे मिली। यह सुनकर भी आर्य का शक पूरी तरह खत्म नहीं होता। जिसके बाद यहां पर आर्य वो शॉक्ड रहता है, लेकिन वह कुछ कहता नहीं है। वह चुप रहकर सब समझने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ झंडे ये सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है, और सोच रहा होता है कि मीरा मैडम कितना नीचे गिर सकती है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। झंडे के चेहरे की चालाक मुस्कान सब कुछ बयां कर देती है। जी हां, यहां पर कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दूसरी तरफ जहां अनु इस बात से बेखबर होती है, तो यहां पर विपिन उसे बताता है कि मुझे ना पापा पर थोड़ा डाउट हो रहा है। विपिन की यह बात अनु को सोचने पर मजबूर कर देती है। एक काम करो, तुम सीसीटीवी चेक क्यों नहीं करती? जिसके बाद यहां पर अब जो अनु है वह सीसीटीवी चेक करती है, और उसे इसमें मिल जाता है क्लू कि आखिर उस दिन गाड़ी चलाकर मोहल्ले से कौन लेकर गया था। यह पल अनु के लिए बेहद अहम होता है, और वह कोई और नहीं, वो रघुपति ही था, जिसे देखने के बाद वो श्योर हो जाती है कि यह सब रघुपति ने ही किया है। अनु को अब कोई शक नहीं रहता, क्योंकि वह तो मेरे पापा का पहले से दुश्मन है। तो यहां पर अब वो सबसे पहले यह फुटेज भेजती है आर्य को। यह फुटेज पूरे खेल को पलट देता है, और आर्य जैसे ही यह देखता है वह शॉक्ड रह जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। वो सोचता है कि अब तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना तो यह इंसान नहीं मानने वाला। अब आर्य किसी भी हालत में पीछे हटने वाला नहीं है। तो भैया, आप कितने एक्साइटेड आने वाले ट्विस्ट के लिए? क्या आप भी चाहते हैं कि रघुपति के साथ साथ अब मीरा भी अरेस्ट हो जाए? क्योंकि अगर रघुपति अरेस्ट हुआ तो वह मुंह जरूर खोलेगा। आने वाले एपिसोड्स में सच सामने आएगा या नहीं, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करें। ऐसी ही तरह ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जहां पर फाइनली मीरा का सच आ गया है अब सबके सामने, और इस बार उसे कोई नहीं बचा सकता है, और यह सब किया है अनु ने। जी हां, कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है, और दर्शकों की एक्साइटमेंट लगातार बढ़ती जा रही है। जी हां, असल में यहां पर जो अनु होती है वो सीसीटीवी फुटेज निकालती है, जो उसके मोहल्ले में सीसीटीवी लगा हुआ होता है। ये वही सीसीटीवी है जिसे अब तक किसी ने गंभीरता से नहीं देखा था, लेकिन अनु की सूझबूझ ने सब कुछ बदल दिया।
और उसके बाद यहां पर वो पहुंच जाती है उस सीसीटीवी को लेकर अपने मम्मी पापा के पास और कहती है कि देखो, मुझे सच का पता चल गया कि यह सब किसने किया है। इस पल में अनु का आत्मविश्वास साफ नजर आता है, जिसके बाद यहां वो उस वीडियो को फॉरवर्ड कर देती है अब आर्य को। यह वीडियो आगे चलकर बहुत बड़ा सबूत बनने वाला है, जिसके बाद आर्य वो भी मीरा से पूछते हुए आता है कि मीरा, ये सब क्या है? तुम उसको जानती हो क्या, जो कैसा जिसने यह एक्सीडेंट किया है? आर्य के सवाल मीरा को पूरी तरह हिला देते हैं, जिसके बाद यहां पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती अब मीरा, और वो कहती है कि नहीं, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सर? उसकी आवाज में घबराहट साफ महसूस होती है, जिसके बाद यहां पर अब आर्य कहता है कि मुझे लगता है कि इस सब में तुम भी मिली हुई हो। यह सुनते ही माहौल और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है, जिसे सुनने के बाद यहां शॉक रह जाती है मीरा। उसे समझ नहीं आता कि वो करे तो करें क्या, आखिर वो बचे तो बचे कैसे। मीरा के सामने अब कोई रास्ता नजर नहीं आता। जी हां, यहां पर यही देखने को मिलने वाला है, जहां पर अनु के हाथों जब वो सीसीटीवी फुटेज लग जाती है तो अब वह एक्सपोज करने वाली है यहां पर अब रघुपति को और साथ ही मीरा को। जी हां, इन दोनों का ही बुरा वक्त शुरू हो चुका है और इस बार आर्य मीरा को माफ नहीं करने वाला है। आर्य का गुस्सा और दर्द अब साफ नजर आने लगा है, और यह सब जानने के बाद तो खुद मीरा भी डरी हुई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह अब इस सब से बाहर कैसे निकले। तो सीरियल में बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट आया। जी हां, आपको पता ही होगा कि एक तरफ जहां जब 2 बजे सभी मीडिया वाले और सभी पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, तो इसके बाद वहां पर अब जो झंडे हैं वो उसी गाड़ी को लेकर आता है। माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है, और उसके बाद यहां पर आर्य की एक ब्लूटूथ दे देता है अनु को और कहता है कि इसे पहनो। यह सीन पूरी तरह से प्लानिंग को दिखाता है, जिसके बाद अनु कहती है कि सर, यह क्या है, मैं क्यों पहनूं? उसकी आंखों में सवाल होते हैं। तभी वह कहती है कि जो मैं कह रहा हूं वह करो। आर्य की आवाज में भरोसा और सख्ती दोनों होती है। इसके बाद वह उसे पहन लेती है। तभी आर्य यहां से बताता है, इंस्ट्रक्शन देता जाता है कि अनु को क्या क्या करना है। पहले वह गोपाल जी को गाड़ी चलाने को बोलती है, लेकिन गोपाल जी को तो गाड़ी स्टार्ट तक करनी नहीं आती, तो वो एक्सीडेंट कैसे करेंगे, यह वो प्रूव कर देती है। यह सबके लिए एक बड़ा सबूत बन जाता है। जिसके बाद बारी आती है पुष्पा जी की, और पुष्पा जी जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करती हैं और जैसे ही स्टार्ट करने के बाद उनसे कहा जाता है कि चलाओ। जैसे ही वो आगे बढ़ाने वाली होती है तभी गाड़ी बंद हो जाती है। इस सीन में सबकी नजरें गाड़ी पर टिकी होती हैं। तो यहां पर अब यह भी प्रूव हो जाता है कि यह सब पुष्पा जी ने नहीं किया है, क्योंकि वहां पर वो आदमी भी आ जाता है जो ड्राइविंग सिखा रहा होता है यहां पुष्पा जी को, और वो आकर बताता है कि इन्हें इतनी ड्राइविंग नहीं आती है कि यह किसी को मार सकें और उसके बाद वहां से भाग भी जाएं। यह बयान केस को पूरी तरह पलट देता है, और इसके बाद अब यह सब प्रूव हो जाता है कि यह सब पुष्पा जी या फिर गोपाल जी ने नहीं किया है, बल्कि किसी तीसरे आदमी ने किया है। अब सभी की नजरें असली गुनहगार पर टिक जाती हैं, और भाई अब इसका पता लगाने के लिए अनु वादा करती है पुलिस वालों से भी और सभी से। अनु का यह वादा कहानी में उम्मीद की किरण बन जाता है, जिसके बाद यहां पर अब मोहल्ले की सीसीटीवी को जब वो चेक करती है तो सच खुद सामने आ जाता है, और सब सच सामने आ जाता है कि आखिर यह सब किया किसने है। जी हां, रघुपति मोहल्ले से गाड़ी ले जाते हुए दिख रहा होता है उस दिन, और उसके बाद वो वापस लाकर उसे वहीं खड़ी भी करता है। यह फुटेज पूरे केस का सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। जी हां, अब देखना काफी धमाकेदार होने वाला है कि आखिर कैसे अब मीरा का आता है आर्य के सामने। आने वाले एपिसोड्स में इमोशन, ड्रामा और सस्पेंस भरपूर रहने वाला है। तो भैया, आप हैं कितने एक्साइटेड और ट्विस्ट के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।